नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का जो वीडियो है उन सभी छात्रों के लिए है जिन्होंने 2023 में आईटीआई में एडमिशन लिया है। दोस्तों, यदि आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, यदि आप मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, आसाम, आप किसी भी राज्य के रहने वाले छात्र हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास रहने वाला है। आज के वीडियो में आपको ऐसी दो प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। यदि आप इन दोनों प्रोसेसों को नहीं करते हो तो आपका एडमिशन निरस्त हो सकता है। आपने एडमिशन करा लिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो है तो आपका एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। अभी भी ऐसी दो प्रोसेस बाकी हैं जिनको कराना हर एक आईटीआई के छात्र के लिए आवश्यक है। यदि आप किसी भी ट्रेड के छात्र हैं तो भी आपको ये प्रोसेस आपको अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो कौन सी वो दो प्रोसेस है, कैसे उनको अप्लाई करेंगे, हर एक छात्र को करना जरूरी है। आज के वीडियो में आपको वन बाय वन मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको आईटीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको समझ मिलती रहेगी। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और इंस्टाग्राम ग्रुप को भी आप जो है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों की लिंक मिल जाएगी। साथ ही कैश गिव चालू कर दिया गया है चैनल पे। आप कैश गिव में यदि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसमें आपको जो है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोनों हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ में जो है तो आपको प्यारा सा कमेंट जो है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आपको डालना है। तो दोस्तों फाइनली अब मैं आपको ले चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और बताता हूं कि वो दोनों प्रोसेस कौन सी हैं जिनको आपको करना अनिवार्य है। यदि आपने ये नहीं किया तो आप 2024 में जब आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा तो वो एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। तो कौन सी प्रोसेस है आज की वीडियो में आप तो दोस्तों समझिए। आज के वीडियो में जो आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उनको करने के लिए आपको सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप अपने मोबाइल या फिर आप अपने कंप्यूटर में जो है तो आप एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। एक ब्राउजर ओपन कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ आपको सर्च करना है एनसीवीटी। जैसे ही आप एनसीवीटी यहाँ सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद देखिए आपके सामने जो है तो इस तरह का जो है तो ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, इन ऑप्शनों में आ जाने के बाद आपको सबसे पहले नंबर का जो ऑप्शन है एनसीवीटी एमआईएस, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। ठीक है, ये एनसीवीटी की एमआईएस की जो है तो ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको आने वाले समय में काफी सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। आप यहाँ तक कि आप अपने एडमिशन, अपनी प्रोफाइल, साथ में आप अपना एग्जाम का रिजल्ट, सारा कुछ जो है तो आपको इस पोर्टल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आप करना क्या है, सबसे पहले जो प्रोसेस कहलाएगी, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रेनिंग वेरिफिकेशन। हर एक छात्र के लिए आईटीआई में जब एडमिशन ले लेता है, आईटीआई में एडमिशन लेने के बाद उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है आईटीआई वेरिफिकेशन कंप्लीट कराने की। ठीक है, तो आईटीआई वेरिफिकेशन करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ जो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं तो इन ऑप्शनों में आपको आ जाना है। यहाँ देखिए थर्ड नंबर वाले ट्रेनिंग वाले सेक्शन पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन को कहते हैं ट्रेनिंग वेरिफिकेशन। ठीक है, आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पेज में आ जाने के बाद आपको अब समझना है कि करना क्या है। ठीक है, जैसे ही आप इस पेज पे आ जाते हैं, जितने भी नए छात्र हैं जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया है उन छात्रों के लिए मैं बता दूं कि आपको करना क्या है कि जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है कॉलेज के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से जब एडमिशन हो जाता है तो कॉलेज के द्वारा जब डाटा भेजा जाता है आपका एनसीवीटी में, तो एनसीवीटी में डाटा भेजते समय जो है तो आपका एक एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर जनरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर को जो है तो यहाँ डालना होगा। यहाँ जैसे ही आप अपना एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर डाल देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ अपना नेम डालना है, उसके बाद आपको अपना फादर नेम डालना है, फिर आपको डीओबी डालना है। डीओबी डालने के बाद आपको ये इंटर टेक्स्ट आपको डाल देने हैं हूबहू जैसे यहाँ दिख रहे हैं, और उसके बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद जो है तो आपका जो डाटा आपके स्टेट से एनसीवीटी के पोर्टल में भेजा गया था वहां जो है तो आपका पूरा डाटा दिखाई देगा। आपने एडमिशन के समय जो अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपने दिया हुआ था, उन मोबाइल नंबर या उन मेल आईडी पे आपको एक को चूज करना होगा, और आपके मोबाइल पे या फिर आपके मेल आईडी पे या फिर हो सकता है दोनों पे ही आपको जो है तो ओटीपी भेजा जाएगा। जैसे ही आप वो दोनों ओटीपी डाल देते हैं तो उसके बाद जो है तो आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। ठीक है, हर एक छात्र के लिए ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की प्रोसेस जैसे ही छात्र एडमिशन लेता है उसके बाद सबसे पहले एनसीवीटी के द्वारा ये प्रोसेस पूरे देश में हर एक छात्र को कराती है। ठीक है, तो आपने ध्यान से समझ लिया ना। सबसे पहले आपको एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर डालना है। एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर आप सोच रहे होंगे कि कहां से मिलेगा, तो एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर जो है तो आपको आपके कॉलेज के माध्यम से मिल जाएगा।
आप अपने कॉलेज के माध्यम से एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर ले लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ नेम डाल देना है, फादर नेम डाल देना है, डीओबी डाल देना है, इंटर टेक्स्ट इमेज कर देना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों इस जैसे सबमिट कर देंगे आपके मोबाइल नंबर पे, आपके मेल आईडी पे ओटीपी भेजा जाएगा। उन ओटीपी को आपको डाल देना है और यहाँ जो है तो आपकी ट्रेनिंग प्रोफाइल जो है तो वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं एक सेकंड प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी, दो प्रोसेस, तो एक प्रोसेस तो ये वाली हो गई। ठीक है, अब सेकंड प्रोसेस पे आपको ले चलता हूं। अब क्या है कि जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला होगा, आप फॉर्म भर दोगे तो उसके पहले जस्ट आपको एक प्रोसेस और करनी होगी। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सी कहलाती है? ये प्रोसेस आपको इसी सेक्शन में आप आज यहाँ देखिए, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन बिफोर एचटी। एचटी का मतलब है यहाँ हॉल टिकट जनरेशन। ठीक है, तो हॉल टिकट जनरेशन के पहले आपकी जो प्रोफाइल है आपका जो है तो एक बार फिर से जो है तो एनसीवीटी के द्वारा वेरिफिकेशन कराया जाएगा। आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने जो है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के इंटरफेस में आ जाने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ आपको अपना नाम डाल देना है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। ये प्रोसेस अभी नहीं होगी दोस्तों, सबसे पहले आपको जो मैंने पहले प्रोसेस बताई है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोफाइल की, वो करनी है। उसके बाद आपको ये प्रोसेस करनी है एग्जाम के पहले। ठीक है, तब तक ये प्रोसेस नहीं करनी है क्योंकि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। उसमें आपको आधार कार्ड डालना होगा। आधार कार्ड आप जैसे ही वहां डाल देते हैं और आप जैसे सबमिट कर लेते हैं, यहाँ देखिए आपका इसको समझ लीजिए कि एनसीवीटी के द्वारा ये जो है तो हॉल टिकट जनरेशन के पहले ये जो है तो वेरिफिकेशन क्यों कराया जाता है? तो ये इसलिए कराया जाता है क्योंकि कई सारे छात्रों की जो है तो प्रोफाइल में काफी सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। जैसे कि उनका नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, डीओबी, आधार कार्ड नंबर जो है ये सारे मिस्टेक हो जाते हैं। तो आपको क्या है कि आपको एक बार मौका दिया जाता है, यदि आपका कुछ भी यहाँ जो है मिस्टेक है या फिर आपको अपडेट कराना है तो यहाँ से आप अपडेट करा पाएंगे। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा सिंपल सी प्रोसेस रहेगी, आप इजिली इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस मैंने आज की वीडियो में आपको बता दी हैं। ठीक है, वन बाई वन आपको दोनों प्रोसेस है। सबसे पहले आपको करना है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस और उसके बाद करना है आपको हॉल टिकट जनरेशन से पहले की जो प्रोसेस मैंने आपको बताई। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस आप कर लीजिएगा। यदि कोई भी समस्या आपको आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप वहां जो है तो आप अपनी समस्याओं के बारे में हमें बताएंगे तो मैं उसका जो है तो आपको जवाब दूंगा और हो सकेगा तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। वीडियो में मैंने जो दो प्रोसेस बताई हैं, इन प्रोसेस को आपको अप्लाई करना है। यदि इन दोनों प्रोसेसों को करने में आपको कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जो है तो आप ज्वाइन करके वहां भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।